आज इंडियन मसालों कहाँ से आए और कौन लेकर आया, इस टॉपिक पे हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हेलो इंटरनेट के प्यारे लोगों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि रंग बिरंगे खुशबूदार मसाले जो आपकी किचन के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, वो कहाँ से आए और उनको कौन लेकर आया। पर सवाल का सिलसिला यहां नहीं रुकता, वो कैसे आए और कौन लेकर आया उनको, इन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलो पुराने जमाने के सफर पे चलते हैं। मसालों का सफर हजारों साल पुराना है। इंडिया के जितने भी मसाले हैं वो नेचुरली मिलते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर नेचुरली मसाले कौन कौन से मिलते थे हमें, तो पहला आता है हल्दी। जी हाँ, हल्दी वो हमारे इंडिया का एक नेचुरल मसाला है जो हमारे इंडिया का ही है। अदरक, काली मिर्च और जीरा पाउडर, ये जैसे जीरा हो गया, ये सब हमारे मसाले हैं। इंडिया के अंदर ही इनकी पैदावार हुआ, इंडिया में ही इनका ओरिजिन हुआ। ये सब तो हमारे जंगलों की जमीन से निकले हैं खुद, और इसीलिए इंडिया को द लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। यानी कि ऐसी जमीन जहां पे मसाले ही मसाले, इसको ये कहा जाता है। लेकिन सवाल तो वही है, कौन बाकी मसाले लेकर आया। तो इंपॉर्टेंट पार्ट तो अब शुरू होता है कि इसको वाकई में बाकी मसालों को कौन लाया। तो शुरू कुछ मसाले इंडिया के करते हैं हम। शुरू के जो कुछ मसाले हैं वो इंडिया के ही हैं, लेकिन जो बाकी मसाले हैं वो बाहर बाहर से, बहुत दूर दूर से देशों से आए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लौंग या फिर जयपाल के। ये इंडोनेशिया के एक मालुकू आइलैंड से ट्रेडर समुद्र के रास्ते लेकर आए थे। ट्रेडर यानी कि व्यापारी समुद्र के रास्ते से लेकर आए थे। दूसरे नंबर पे आता है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी भी इंडिया मसालों की काउंटिंग में बाहर से आया है, इंडिया का ओरिजिन नहीं है। श्रीलंका के साउथ ईस्ट से आया है दालचीनी। ऐसी और भी मसाले हैं जो न जाने बाहर से सैकड़ों साल पहले इंडिया पहुंच चुके थे। रेड चिली यानी कि लाल मिर्च, आप जो लाल मिर्च खाते हो वो भी हमारे देश की नहीं है। ये सरप्राइजिंग है, लेकिन हकीकत यही है कि रेड चिल्ली हमारे देश की यानी कि इंडिया की नहीं है और नहीं थी। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसने वहां से लैटिन अमेरिका की सफर की ओर निकला। मिर्ची अपने साथ ले गया यूरोप, और वहां से फिर ट्रेडर इंडिया इसको वापस लाए लाल मिर्च बनाकर। फिर आता है जो आपने देखा होगा, एक स्टार सा होता है, मसाले का नाम मेरे को याद नहीं है। फिर एक होता है चेसाई करके कुछ होता है, वो चाइना से आया। एक स्टार सा होता है, मसाला होता है, वो इंडिया के काफी डिश में डलता है। मेरे को उसका नाम एग्जैक्ट पता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव भी है, लेकिन खैर इंडिया का तो मसालों की काउंटिंग में आता है, वो है शेफ्रॉन। नाम सुना होगा आपने, शेफ्रॉन यानी कि एक रेड कलर का एक लकीर सी होती है जैसे शायद फूलों में से निकलती है। वो ईरान से कश्मीर गई और फिर ट्रेडर रूट से वो इंडिया के बिल्कुल दिल तक पहुंची, यानी कि मेन इंडिया पहुंच गई। दूसरा क्वेश्चन ये निकल कर आता है, दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर लाया कौन इनको। तो सबसे पहले अरब ट्रेडर इंडिया मसालों का ग्लोबल बिजनेस शुरू करने आए। यानी कि जो अरब ट्रेडर थे अपने साथ मसाला लाए। इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट बाजार लगता था उस समय जब मुगलों का शासन था। पूरी दुनिया मसालों के लिए इंडिया को ही जानती थी। हर शख्स उस वक्त यही जानता था कि अगर मसाले उस समय के किंग रहा करते थे। आज के दौर में पैसा, दौलत, शोहरत किंग ये माना जाता है, लेकिन उस समय टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती थी। दुनिया के अलग अलग जगहों से, शहरों से, जिलों से निकलकर इंडिया तक मसाले पहुंचे। फिर चलते चलते नए नए मसाले इंडिया तक आए, नए नए किस्म के मसाले इंडिया पहुंचे। फिर आता है यूरोप। यूरोप का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, ये इन सब ने मिलकर इंडिया के अंदर बिगेस्ट रीजन बनाया स्पाइसीज यानी कि मसालों का। सही सुना, मसालों की जो खूबसूरती है वो दुनिया में इंडिया तक पहुंचाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यूरोप का रह चुका है। क्योंकि इंडिया के पास तो लिमिटेड मसाले थे, लेकिन
वो बाहर से कुछ इंपॉर्टेंट मसाले आए और यहाँ की जो हमारी धरती की जो मिट्टी से निकले हुए मसाले और बाहर की धरती से निकले हुए मसाले जब मिले, कंबाइंड हुए, तो एक परफेक्ट डिश बन के निकल कर आती थी। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था उस समय पे। आज का इंडिया, जिसमें पावर ऑफ मसाला भी, आज के इंडिया में भी इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर है मसालों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पूरी दुनिया को मसाला अगर कोई दे सकता है आज के समय में भी, वो हमारा भारत, प्यारा भारत ही है। आज इंडिया में सबसे बड़ा मसाला प्रोड्यूसर एक ही, जिसमें हम ज्यादातर जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंडियन मसाले बाहर भेजते हैं, उनमें से हल्दी, मिर्ची, जीरा, धनिया, ये हमारे मसालों की जान, एक तरह से कह सकते हो हमारी किचन की जान होया करते थे। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैंने आपको अलग अलग तरीकों से समझाया कि इंडिया तक जो आपकी थाली तक या आपके खाने तक जो मसाले पहुंच रहे हैं, उनकी कीमत बहुत बहुत प्रीसियस है, बहुत बहुत प्राइसलेस है। क्योंकि आप इस चीज को समझो, महत्वपूर्ण खाने का यह है कि आप मसालों की कीमत को समझो। एक समय ऐसा था, यही मसाले खाने के लिए बड़े बड़े व्यापारी भी इन मसालों का स्वाद नहीं चख पाते थे, क्योंकि एक्सपेंसिव होया करते थे और सिर्फ रॉयल फैमिली को ही मिलता था। आज के समय में तो हर एक इंडियन के घर में ये एक्सपेंसिव मसाले मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, अगली बार जब आप तड़का या फिर किसी बिरयानी जैसी डिश को बनाएं, तो याद रखना कि आप तक ये जो मसाले पहुंचे हैं, ये हजारों साल का सफर पूरा कर कर आए हैं। बाकी की अगर आपको और भी चीजें जाननी है या चीजों को समझना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैं अगली वीडियो किस चीज के ऊपर बनाऊं। हो सकता है कि आप मेरी इस बात को समझने में थोड़ा सा टाइम लगाएं, या फिर आपको ये जो बात है मेरी थोड़ी सी छोटी हो, या मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया हूं। कोशिश करता हूं कि मैं आप तक एक सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं कि आप उस चीज की वैल्यू को समझो। सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू। नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपको कोई भी दे देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वैल्यू। आप अपने मसालों की कीमत को समझो, उसकी एक्चुअल वैल्यू उसके खाने के टेस्ट की है, ना कि वो मसालों की है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और नीचे बेल आइकन का बटन होगा रेड कलर का, उसको दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर देना।